नमस्कार दोस्तों, देसी दिल वाले में आपका स्वागत है। बॉलीवुड की चमकती दुनिया में हजारों चेहरे आए, हजारों सितारे चमके। कुछ सितारे चमक कर चमकते रहे और कुछ वक्त के साथ खो गए, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो आज भी धुंधली यादों में जिंदा हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी अदाकारा की कहानी की ओर जो कभी पर्दे पर अपनी आंखों से कातिलाना अंदाज में दर्शकों को दीवाना बना देती थी, लेकिन फिर अचानक वो गुमनामियों में खो गई। नाम था फरियाल मनमोहन, बॉलीवुड की एक हसीन, ग्लैमरस, दिलकश अभिनेत्री जिसकी झलक 60s 70s में हर दूसरी फिल्म में डांस और रोमांस के अंदाज में मिलती थी। लेकिन आज ना उसका कोई नाम मैगजीन्स में है और ना किसी फिल्मी किताब के ऊपर। तो ये सवाल है कि आखिरकार फरियाल कहाँ चली गई? उनका करियर क्यों अचानक खत्म हो गया? क्या हुआ उस औरत के साथ जो उस वक्त सबसे बोल्ड, सबसे ग्लैमरस स्टार मानी जाती थी? फरियाल का जन्म 3 नवंबर 1945 को हुआ। उनकी परवरिश एक बहुसांस्कृतिक वातावरण में हुई। उनकी मां अंग्रेज थी और पिता कश्मीरी पंडित, मतलब एक तरफ यूरोपीय सभ्यता और दूसरी तरफ भारतीय परंपराएं। इसी संतुलन ने उनके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास और सुंदरता पैदा की जो बाद में स्क्रीन पर झलकी। फरियाल की स्कूली शिक्षा मुंबई के प्रतिष्ठित स्कूलों में हुई, लेकिन कॉलेज के लिए उन्होंने चुन लिया सेंट जेवियर्स कॉलेज। वहीं से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया, पर वो यही नहीं रुकी। उनका सपना था एयर होस्टेस बनने का। एक समय वो ब्रिटिश एयरवेज के लिए ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन फिर क्या, किस्मत को और कुछ मंजूर था। साल 1965 में फरियाल की पहली फिल्म आई, जिंदगी और मौत। इस फिल्म में उन्होंने बोल्ड रोल निभाए। लोगों ने पहली बार उनकी आंखों का जादू देखा, स्टाइल देखा। इस फिल्म में उन्होंने दिखाया कि वो सुंदर नहीं बल्कि अभिनय में भी दमदार रखती हैं। उसी साल उनकी दूसरी फिल्म आई, बिरादरी, और फिर शुरू हुआ उनका सफर। 1965 से लेकर 1984 तक उन्होंने करीब 50 फिल्मों में काम किया। कभी कैबरे डांसर बने और कभी खलनायिका, कभी ग्लैमरस अपोजिट लीड एक्ट्रेस। उनका सबसे चर्चित अंदाज था कैबरे डांसर का। उन्हें बॉलीवुड की हेलेन नंबर 2 कहा गया, लेकिन फरियाल सिर्फ कैबरे तक सीमित नहीं रही। उनकी डायलॉग डिलीवरी, भावनाओं की प्रतिस्थिति और बॉडी लैंग्वेज लाजवाब थी। सवाल उठता है कि एक एक्ट्रेस जो कि इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद उन्हें सिर्फ कैबरे रोल्स में क्यों रखा गया? क्या बॉलीवुड उन्हें टाइपकास्ट कर रहा था? क्या फरियाल को उनका हक नहीं मिला? 90s, 60s और 70s का वो दौर था जब ग्लैमर होना मतलब हीरोइन की दूसरी लाइन में खड़ा होना, लेकिन फरियाल के पास था सौंदर्य, आत्मविश्वास और अभिनय का गजब मेल। उनकी एक्टिंग, उनके डांस और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी सशक्त थी कि वो सीन चुरा लेती थी, चाहे रोल कितना भी छोटा क्यों ना हो। 60 के दशक में जब बॉलीवुड ग्लैमर और ड्रामे का खेल बन चुका था, तभी पर्दे पर एक नया चेहरा उभरा, फरियाल का। लाजवाब खूबसूरती थी, तीखे नैन नक्श थे और बोल्ड ग्लैमरस ने उन्हें जल्द ही सबकी नजरों में तारा बना दिया। उन्होंने 1965 में जिंदगी और मौत से डेब्यू किया था, लेकिन असली पहचान मिली उन्हें फिल्म बिरादरी से। उसके बाद एक के बाद एक फिल्मों ने कई फिल्में बन गईं, अनपढ़, सल्तनत, द गोल्ड मेडल और भी कई। लेकिन कई सवाल उठते हैं, इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस अचानक इंडस्ट्री से गायब क्यों हो गई? क्या हुआ जो उनका बड़े पर्दे से नाम ही मिट गया? क्या वो बॉलीवुड की साजिशों का शिकार हुई या फिर उन्होंने खुद को अपनी पहचान मिटा दी? फरियाल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं एक सीमित इमेज में बन गई थी, डांसर, वैम्प और कैबरे गर्ल। लोग मुझे एक्टिंग रोल्स देना बंद कर चुके थे। जब एक्ट्रेस को केवल उसके ग्लैमर के लिए आंका जाने लगा तो वो अंदर से टूटने का तय था, और यही इसे हुआ फरियाल के साथ।
गायब हो जाने की कुछ असली वजह भी थी। टाइपकास्टिंग में से उन्हें बार बार कैबरे डांसर और वैम्प रोल ही मिले। लोग उनकी खूबसूरती में उनके टैलेंट को भूल गए। इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स भी, उस दौर के एक्ट्रेस जो बोल्ड थी उन्हें ज्यादा जगह नहीं मिलती थी। श्रीदेवी, हेमा मालिनी जैसी अभिनेत्रियों के बीच फरील अपनी जगह खोती गई। फरील ने करीम नाम के व्यक्ति से शादी भी की और फिर उन्होंने भारत छोड़ दिया। एक दिन फरील चुपचाप सब कुछ छोड़कर चली गई इजराइल की ओर। एकदम सा अजीब कदम, ना कोई फेयरवेल और ना ही कोई गुड बाय। ऐसा लगा जैसे वो खुद को भूल जाना चाहती थी। उनका करियर भले ही छोटा था, लेकिन वो दिल से बहुत बेहतरीन इंसान थी। शोहरत की ऊंचाइयों से सीधा गुमनामे में गिरना एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है। आज फरील इजराइल में है और शायद किसी को भी नहीं पता वो कैसी हैं, कैसी जिंदगी जी रही हैं। उनकी कोई ताज़ा तस्वीर नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, लेकिन जो रह गया है वो उनकी अधूरी कहानी है। ऐसी कहानी है जो बताती है कि शोहरत की दुनिया अंदर से कितनी खोखली हो सकती है। सिनेमा की दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो चंद सालों में ही अपनी छाप छोड़ जाते हैं, फिर अचानक गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। फरियाल भी उन्हीं में से एक थी, जो चेहरा 60-70s के दशक में फिल्मों में सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, एक फैंटेसी बन गई थी। लेकिन फिर एक दिन वो पर्दे से दूर चली गई और इतनी दूर कि लोग उन्हें भूल ही गए। फरियाल का जन्म, फरियाल का स्ट्रगल, सब कुछ सिर्फ एक कहानी नहीं थी, एक उनका दर्द बन गया और रह गया था। 1965 में जिंदगी और मौत के जरिए उन्होंने पहली बार दस्तक तो दी, लेकिन फिर धीरे धीरे गुमनामे में खोती गई। लोगों ने उन्हें द हॉटेस्ट मिस्ट्री वुमेन कहने लगे। उन दिनों बॉलीवुड में ग्लैमरस और बोल्ड किरदारों की मांग बढ़ रही थी और फरियाल ने उसी दौर में अपने लुक से हर डायरेक्टर का ध्यान खींचा। फरियाल ने मुख्य भूमिका में बहुत कम फिल्में की, लेकिन आइटम डांस, कार्बेट नंबर्स एंड बोल्ड रोल्स की जब बात होती थी तो उनका नाम सबसे ऊपर आता था। उनका गाना भी काफी पब्लिश हुआ था, क्लब में रिमिक्स होकर वो बजता था। लेकिन क्या आपने सोचा है कि फरियाल जो सबकी नजरों की ताज थी, क्यों नहीं बना सकी कभी लीडिंग हीरोइन? फरियाल मनमोहन एक पढ़ी लिखी महिला थी। उनका पालन पोषण एक मुस्लिम अंग्रेजी परिवार में हुआ था और जन्म भारत में, इंग्लैंड और मिडिल ईस्ट में। उनके अंदर एक अलग तहजीब थी, एक विदेशीपन भी था। इसी वजह से उन्हें अक्सर फिल्म में वैम्प डांसर और कार्बोरेट गर्ल के रोल में ऑफर होते थे। लोग उन्हें देखना चाहते थे, लेकिन एक ही दायरे में, एक ही किरदार में फंस कर रह गई थी फरियाल। ना वो हीरोइन बन पाई और ना ही मनपसंद किरदार कर पाई। 70s के दशक की इंडस्ट्री में सब कुछ बदलने लगा। रेखा, हेमा मालिनी, सीने तमान जैसी ये बड़ी अभिनेत्रियां पर्दे पर छा गईं। बोल्ड और ग्लैमरस की परिभाषा ही बदल गई। फरियाल धीरे धीरे फिल्मों से कटने लगी और उन्हें पुराने रोल ऑफर हो रहे थे और वो थक चुकी थी हर बिग बार नए चेहरे बनते बिगड़ते देखने से और हर बार सेट पर जाके सिर्फ नाचने और गाने तक सीमित रहने से। और फिर एक दिन फरियाल ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया, बिना सुर और बिना किसी फेयरवेल के। फिल्में छोड़ने के बाद फरियाल अपने पति करीम के साथ रहीं। उन्होंने खुद को बिल्कुल मीडिया से दूर रखा, ना कोई इंटरव्यू किया, ना कोई तस्वीर और ना कोई वापसी। कुछ पत्रकारों ने कोशिश की उनसे संपर्क करने की, लेकिन फरियाल ने साफ कह दिया, अब मेरा बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो अब नई जिंदगी जी रही है जिसमें ना कैमरा है ना चकाचौंध, बस शांति थी। कभी कभी लगता है कि हम दर्शक भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सिर्फ ग्लैमर देखते हैं, कलाकार के जज्बात नहीं। फरियाल जैसी अदाकाराएं हमारी यादों से मिट जाती हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीख कर नहीं कहा कि मैं भी कुछ हूँ। फरियाल अब कहाँ है, किस हालत में है, कोई नहीं जानता है, लेकिन उनके गाने, उनकी आंखें और उनका सेडक्टिव स्क्रीन प्रेजेंस
आज भी पुराने गानों के वीडियो में झलक जाता है। वो एक खूबसूरत अधूरी कहानी है जिसे हम और आपको जानना और सुनना बहुत जरूरी है। फरियाल की पहचान सिर्फ उनकी एक्टिंग से नहीं थी, उनके डांस मूव से थी, उनकी कातिल अदाओं से थी। आज भी जब कोई गाना बजता है तो लोग फरियाल को याद करते हैं। इस गाने में उनकी आंखों की भाषा और कमर का मादक लहराना सिनेमाई इतिहास में दर्ज हो चुका है। फिल्म बिरादरी में उनका मासूम मगर दिलकश अंदाज और फिल्म जिंदगी और मौत में उनका रहस्यमयी रोल, हर एक किरदार ने दर्शकों के दिल में एक नई जगह दी है। कई बार फरियाल को सिर्फ एक ग्लैमर डांसर के तौर पर कास्ट किया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको नई दास्तान, नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।